2014 हरियाणा का बरवाला सतलोक आश्रम के बाहर हजारों पुलिसकर्मी, अंदर हजारों समर्थक और बीच में एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश की राजनीति, धर्म और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। नाम संत रामपाल। करीब 11 साल बाद जेल में रहने के बाद जो रामपाल हिसार के सेंट्रल जेल से बाहर निकला तो सवाल गूंजने लगा कि क्या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे राजनीति भी है, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब किसी बड़े डेरा प्रमुख या धार्मिक चेहरे को चुनावों से पहले राहत मिली है। अब रामपाल को बड़ी राहत मिली, जेल से बाहर आया, सफेद पर्दे लगी फॉर्च्यूनर, 7 गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बाहर इंतजार करते हजारों समर्थक। जेल से निकलते वक्त रामपाल मुस्कुराता हुआ नजर आया। फिर वो सीधे सोनीपत जिले के गोहाना स्थित आश्रम के लिए रवाना हुआ। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या सिर्फ जमानत मिलने की वजह से रामपाल बाहर आया या इसके पीछे पंजाब और हरियाणा की राजनीति भी जुड़ी हुई है। देखिए, उत्तर भारत की राजनीति में डेरों का प्रभाव हमेशा से बहुत बड़ा रहा है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या पश्चिमी यूपी हो। इन राज्यों में लाखों लोग अलग अलग डेरों और संतों को फॉलो करते हैं और चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां इन धार्मिक संगठनों के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर पाती। इसलिए अब सोशल मीडिया पर लोग रामपाल की रिहाई को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पंजाब चुनावों से पहले धार्मिक चेहरों को एक्टिव किया जा रहा है ताकि वोट बैंक प्रभावित हो सके। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है। रामपाल को चुनाव की वजह से जमानत मिली हो, कोर्ट ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत दी है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग हमेशा सवाल पैदा करती है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी कई बार चुनाव के आसपास पैरोल मिली थी और इसी वजह से विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि धार्मिक प्रभाव रखने वाले चेहरों को चुनावों से पहले बाहर लाया जाता है। अब यही चर्चा रामपाल को लेकर के भी हो रही है क्योंकि जेल से बाहर आने के तुरंत बाद राजनीतिक मुलाकातों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश यानी कि जेपी ने संत रामपाल से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों के बीच आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई। सांसद ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके अलावा कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी धनाना धाम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में चल रही सामाजिक गतिविधियों और अन्नपूर्णा मुहिम की तारीफ की। स्थानीय सरपंच, चेयरमैन और खाप प्रतिनिधि भी रामपाल के स्वागत में पहुंचे। यानी कि साफ है कि जेल से बाहर आने के बाद भी रामपाल का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब अगर रामपाल के पुराने सफर की बात करें तो कोई साधारण बाबा नहीं थे। सोनीपत के धनाना गांव में जन्मे रामपाल ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। फिर हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में करीब 18 साल तक जूनियर इंजीनियर की नौकरी की, लेकिन 1988 में उन्होंने आध्यात्मिक रास्ता अपनाया। स्वामी रामदेव की दीक्षा मिली और फिर नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते रहे, सतलोक आश्रम बनने लगे, हजारों लोग उन्हें जगत गुरु कहने लगे। लेकिन फिर विवाद शुरू हुआ। 2006 में आर्य समाज और रामपाल समर्थकों के बीच बड़ा विवाद हुआ। उनके प्रवचनों को लेकर के विरोध शुरू हुआ और मामला अदालत तक पहुंच गया। फिर आया नवंबर 2014 जिसने सब बदल दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। 19 नवंबर 2014 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बरवाला स्थित सतलोक आश्रम पहुंची, लेकिन वहां हजारों समर्थकों ने विरोध किया। आश्रम के बाहर कई दिनों तक तनाव रहा, पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। फिर पुलिस और समर्थकों के बीच हिंसक टकराव हुआ, आंसू गैस चली, बैरिकेड टूटे और इस दौरान 5 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या, देशद्रोह, गैर कानूनी गतिविधियों और कोर्ट के आदेश की अवहेलना समेत कई गंभीर केस दर्ज हुए। 2018 में हिसार कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और अब करीब 11 साल के बाद वो फिर से जेल से बाहर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक यही है कि क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है या फिर आने वाले चुनाव की राजनीति में धार्मिक चेहरों की भूमिका फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजनीति में डेरों का असर हमेशा बड़ा फैक्टर रहता है। फिलहाल इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा।